तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की गणित विषय के अंतर्गत जो हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो उस चैप्टर के हम 2.1 प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुपद चैप्टर का बेसिक जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा आधार होता है। तो हम सब लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ समझेंगे। तो बहुपद कहते हैं किसे, सब लोग सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं। तो चर अचर से मिलकर बने समीकरण को बहुपद कहते हैं। अब चर क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो चर किसे कहते हैं? चर वे संख्याएं होती हैं जो ए बी सी डी वाली होती हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई टी कुछ भी आएगा तो वो चर है। अचर क्या होती है? जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे करके जो भी गिनती वाली संख्या होती है उनको अचर कहते हैं। और जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं। तो आप चर और अचर अच्छे समझ गए होंगे और आप लोग बहुपद भी समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। चर अचर से मिलकर बने समीकरण को बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा एक ये है 4x+3, ये हमारा एक बहुपद है। ये अब हम लोग समझ लेते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद की चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमारा एक बहुपद है, ये हमारा एक बहुपद रहा। तो बहुपद के चर की उच्चतम घात को, तो ये देखो ये दो चर हैं लेकिन कह रहा है उच्चतम घात को, तो ये उसमें उच्चतम घात ही 2 है, को बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। लोग समझ लेते हैं कि बहुपद के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे हमारा है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जैसे ये हमारा 4x+4 है, तो इस समीकरण में बहुपद के चर की घात 1 है। तो अगर एक घात है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब देख लेते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा 2x² + 5x+6, तो इस बहुपद में हमारे चर घात की उच्चतम घात 2 है। तो द्विघात को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। अब हम लोग त्रिघात बहुपद भी समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा है 4x³ + 5x+6, तो इसमें देखिए बहुपद में चर की घात 3 है। 2 चर है लेकिन सबसे अधिक जिसमें घात होती है उसी को देखते हैं। तो इसमें चर की घात 3 है, तो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको इस चैप्टर की पता होना बहुत जरूरी था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को। प्रश्नावली 2.1 में हमारे 6 सवाल दिए थे जिसको हमने बोर्ड में नोट कर लिया है। तो हमारा सवाल क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के गुणांकों की संख्या ज्ञात करनी और y बराबर हमारा दिया है px। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा निर्देशांक ज्यामिति का यहाँ पर आकृति दी है। तो हमारा y अक्ष होता है, ये वाली लाइन हमारी y अक्ष होती है और ये वाली लाइन हमारी x अक्ष होती है। इस लाइन में ऊपर की तरफ y की धनात्मक संख्याएं आती हैं और ये मूल बिंदु होता है, इसके मान 0,0 होते हैं। और ये हमारा x का धनात्मक अक्ष है। अगर x में धनात्मक होगा तो इधर आएंगे, अगर y x में ऋणात्मक होगा तो इधर आएंगे, अगर y में ऋणात्मक होगा तो इधर आएंगे। तो कह रहा है y बराबर px के लिए, मतलब कि ये जो दिया है तो मतलब कह रहा है y बराबर px के लिए मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि x को ये लाइन कहाँ कहाँ टच कर रही है, बस यही देखना है। तो इसमें देखिए पहले सवाल में x की लाइन केवल y ग्राफ में टच कर रही है और हमको देखना है x में, तो इसमें मूलों की संख्या हो गई 0। अब आइए दूसरे सवाल में। तो ये देखिए हमारा x अक्ष है, तो इसमें देखिए केवल एक बार काट रही है लाइन, तो इसमें मूलों की संख्या 1 हो जाएगी। अभी आइए देखिए तीसरे नंबर सवाल में। तो ये सवाल में देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है फिर वापस जाके यहाँ पर काट रहा है, तो इसमें मूलों की संख्या 2 हो जाएगी। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। तो चौथे नंबर का नोट नहीं किया तो हम नोट किए दे रहे हैं। चौथे नंबर में कुछ इस तरीके का डायग्राम बना, चाहे एक्स रेस की ऋणात्मक दिशा में काटे चाहे धनात्मक दिशा में, केवल हमको एक्स में देखना है वाई में नहीं। तो देखिए एक बार यहाँ काट रहा है फिर एक बार यहाँ काट रहा है, तो इसमें भी मूलों की संख्या 2 हो जाएगी। अब इसमें देखिए एक बार एक्स में इधर काट रहा है फिर इधर काट रहा है, फिर वाई में हमको नहीं देखना, 2 हो गया। फिर एक बार इधर काटा फिर एक बार इधर काटा, एक्स में केवल देखना है चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, तो इसमें 4 हो जाएंगे। अब आइए इसमें देख लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर काटा फिर यहाँ पर एक काटा फिर यहाँ एक पर काटा, तो इसमें मूलों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।